वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज रात कौम से अलविदाई खिताब करने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म तकरीर के दौरान अवाम को इत्तेहादी हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी से आगाह करेंगे। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर-ए-आज़म तैनात। कल 3 बजे ऐवान सदर में मुनाकिद होने वाली तकरीब में हल्फ उठाएंगे। निगरां वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी दे दी गई। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जानिब से नाम पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कोई एतराज नहीं किया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस खाली कर दिया, ज़ाती सामान ले गए, अमले से अलविदाई मुलाकात भी कर ली। शहबाज शरीफ को कल मुसल्ला 5 के चाको चौबंद दस्ते ऑर्डर ऑफ ऑनर पेश करेंगे। किला सैफुल्लाह के रिहायशी अनवारुल हक काकड़ ने इब्तिदाई तालीम पेशावर से हासिल की। आला तालीम के लिए लंदन गए। स्कूल टीचर से कैरियर का आगाज किया। 2018 में आजाद हैसियत से सेनेटर मुंतखब हुए। बलूचिस्तान आवामी पार्टी के कयाम में मरकजी किरदार अदा किया। 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा होना एजाज है। नून लीग आइंदा इलेक्शन वोट को इज्जत दो नारे के साथ लड़ेगी। कामयाबी पर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे। मुल्क की तरक्की में फौज का अहम किरदार है। 9 मई तारीख का सियाह दिन था, हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। हमेशा शिकायत आती है बलूचिस्तान को उसके हुकूक से महरूम रखा गया। इसी वजह से निगरां वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब बलूचिस्तान से किया गया। शहबाज शरीफ को निगरां वज़ीर-ए-आज़म के लिए नाम आजादाना तौर पर पेश किए। इलेक्शन आइंदा साल फरवरी में होंगे। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी को अनवारुल हक काकड़ के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात और इतराज नहीं था। पीडीएम की जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को निगरां वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार दिया था। अनवारुल हक काकड़ का कोई हल्का नहीं, उनका फील्ड पॉलिटिक्स से भी कोई ताल्लुक नहीं। फैसल करीम कुंजी का बयान। अनवारुल हक काकड़ नून लीग और पीपी की चॉइस नहीं। इलेक्शन कमीशन भी काकड़ को ही निगरां वज़ीर-ए-आज़म बनाता। तवक्को है अनवारुल हक काकड़ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। पीटीआई के सेनेटर शहजाद वसीम की अनवारुल हक को निगरां वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमा मीर अली हसन ज़हरी की मुलाकात। निगरां वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद पेश की। सेनेटर दिनेश कुमार भी हमरा थे। बलूचिस्तान असम्बली मुकर्ररा मुद्दत से चंद घंटे कबल तहलील। गवर्नर के असम्बली पर दस्तखत के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। निगरां के तकर्रुर तक अब्दुल कद्दूस बिजिंजो वज़ीर आला बरकरार रहेंगे। निगरां सेटअप पर मुशावरत में तातुल बरकरार। निगरां वज़ीर-ए-आला सिंध के नाम पर मुराद अली शाह और मुत्तहदा के रहनुमाओं के दरमियान आज फिर मुलाकात होगी। दोनों के दरमियान पहली बैठक नतीजा खेज न हो सकी। जस्ट रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर इत्तेफाक का इम्कान। सियासतदानों और सहाफियों समेत 11 मफरूर और इश्तिहारी मुजरिमों की मीडिया कवरेज पर पाबंदी आयद। पैमरा ने न्यूज चैनल्स को मफरूर या इश्तिहारी मुजरिमों को कवरेज देना बंद करने की हिदायत कर दी। अली नवाज अवान, फरूख हबीब, मुराद सईद और हम्माद अजहर के नाम भी शामिल। रावलपिंडी के थाने में साबिक वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1 करोड़ 30 लाख रुपए गबन करने के इल्जामात। मुकदमा वक्तास अजीज नाम शहरी की जानिब से दर्ज कराया गया। पीटीआई के बानी रहनुमा और साबिक एमएनए मुनज़्ज़ह हसन ने तहरीक इंसाफ से अलहदगी अख्तियार कर ली। 9 मई के वाकयात की शदीद मज़म्मत। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से अपनी फौज पर फख्र है। मुनज़्ज़ह हसन का बयान। बादर में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया, 3 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। तुरबत में क्रश प्लांट पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 अफराद जाम बहक, मरने वालों में प्लांट का मुंशी और मजदूर शामिल। मकबूलीन का ताल्लुक मुल्तान से था।
ईरान के शहर मशहद में सऊदी कॉन्सुलेट की इमारत पर सऊदी अरब का परचम लगा दिया गया। तेहरान में सऊदी अरब के सफारतखाने ने ईरान से ताल्लुकात की बहाली के बाद अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी। पेरिस में एफिल टावर पर बम की इत्तला, पुलिस ने इलाके को खाली करवा लिया। करीबी सड़कों को भी आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी ने कई घंटों तक इलाके की तलाशी का अमल मुकम्मल करने के बाद इलाके को क्लियर कर दिया गया। कराची को तेज हवा ने जकड़ लिया, वक्फे से बूंदाबांदी की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने दर्जे हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। जश्न आजादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। मुल्क भर में कौमी परचमों, झंडियों और बैजेस की खरीदारी बढ़ गई। बाजारों में रश बढ़ गया। शहरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। पाकिस्तान के पास वनडे क्रिकेट में नंबर 1 बनने का मौका। अफगानिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप की सूरत कौमी क्रिकेट टीम को नंबर 1 पोजीशन मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया 118 पॉइंट्स के साथ पहले और पाकिस्तान 116 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। और पाकिस्तान की पहली पॉप गुलकारा नाज़िया हसन को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। नाज़िया हसन ने भाई ज़ुहैब हसन के साथ मिलकर पाकिस्तानी मौसीकी में नई जहत मुतारिफ कराई।